नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार को एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल सकती है और सूत्र बता रहे हैं कि मोदी सरकार मार्च के पहले ही हफ्ते में सीए कानून ला सकती है। मतलब चुनाव की तारीखों से कुछ दिन पहले ही पूरे हिंदुस्तान में सीए का कानून लागू किया जा सकता है और यह कानून संसद के दोनों सदनों से करीब 4 साल पहले मंजूर हो गया था, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया जा सका। अब सीए को लागू करने के लिए मोदी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। कभी भी इस बात की घोषणा हो सकती है। ऐसा हुआ तो चुनाव में इसका बड़ा असर हो सकता है और विपक्षी दल लगातार कानून को मुस्लिम विरोधी बताकर इसे खारिज करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार उनके आरोपों को गलत बताती रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीएए देश के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। राम मंदिर, धारा 370, नागरिक संशोधन कानून यानी सीएए मोदी सरकार के प्रमुख एजेंडों में शुमार रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ज्यादातर एजेंडों को पूरा कर लिया, इसीलिए पूरा जोर अब सीए कानून पर है। सीए को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार कह चुके हैं लोकसभा चुनाव से पहले इस कानून को लागू किया जा सकता है और ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीए लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ऐसे में सीए को लेकर सब कुछ जानना बेहद जरूरी है। आखिर सीए क्या है, सीए को लेकर अब तक क्या क्या हुआ, क्यों इसे लेकर हमेशा सियासी पारा 7वें आसमान पर हो जाता है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। साल 2019 के चुनाव के बाद सीए कानून का बनना था। 2024 चुनाव से पहले इस बात की संभावना है कि सीए कानून देश भर में लागू हो जाएगा और पिछले 4 साल से यह कानून बनने के बाद भी अब तक लागू नहीं हो सका। इसके पीछे कई वजह हैं, मसलन कोरोना महामारी के अलावा इस कानून के खिलाफ हिंदुस्तान में हुए विरोध प्रदर्शन इसे ना लागू होने की एक बड़ी वजह मानी जाती रही है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव से पहले लागू कराकर सियासी माइलेज लेने की तैयारी में है, तो विपक्ष बीजेपी को इसी मुद्दे पर ठीक वैसे ही घेरने की तैयारी में है जैसे 2019 में सीए के मुद्दे पर घेरा था। सरकार कानून बनने के बाद भी इसे लागू नहीं कर पाई थी। सीए को लेकर क्या है पक्ष और विपक्ष की रणनीति, यह आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार एक और मास्टर स्ट्रोक चलने की तैयारी में है। करीब 4 साल से अटका नागरिकता संशोधन कानून बहुत जल्द अमल में आ सकता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कभी भी देश भर में सीएए कानून लागू हो सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। यह कानून सदन के दोनों सदनों में करीब 4 साल पहले मंजूर हो गया था। राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई थी।
सिर्फ नोटिफिकेशन होना उसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जो मेरे सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सीएए से जुड़े नियमों के बारे में कभी भी लागू कर सकती है सरकार। आम चुनाव से पहले यानी लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी दिन नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के नियम मार्च के पहले हफ्ते में लागू किया जा सकता है। मार्च 2024 यानी कुछ दिन के बाद, ये मेरे सूत्र बता रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नागरिकता संशोधन बिल पहली बार साल 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। तब लोकसभा से यह बिल पास हो गया था, राज्यसभा में मामला अटक गया था, यानी यह बिल अटक गया था। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया और 2019 का चुनाव आ गया था। फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनी। फिर दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा से पेश किया गया और जब दोबारा बिल पेश हुआ, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से यह पास हो गया। यानी 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई इस बिल को। और उस वक्त देश के, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में सीएए के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। देश की राजधानी दिल्ली का शाहीन बाग इलाका आपको याद होगा, लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ। शाहीन बाग की तर्ज पर हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने करीब 110 दिन तक शाहीन बाग की सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद सरकार को सीएए कानून को टालने का फैसला करना पड़ा। 4 साल के बाद मोदी सरकार सीएए कानून के नियम लागू करने की तैयारी में है। मेरे सूत्र यह भी बता रहे हैं कि सीएए के नियम कायदे पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। अगर सीएए की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी तो आवेदकों को वो साल बताना होगा जब वो दस्तावेजों के बिना हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। सीएए के जरिए आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, सीएए को लेकर केंद्र सरकार की क्या तैयारी है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। जरा समझिए आप, सीएए के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार। नागरिकता के लिए आवेदन करने, नागरिकता लेने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। यानी विस्थापितों पर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन देना होगा। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि आवेदन करने वालों में से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। गृह मंत्रालय इसकी जांच कर नागरिकता जारी कर देगा। आवेदकों को वो साल बताना होगा जब वो दस्तावेजों के बिना हिंदुस्तान में प्रवेश किया था, दाखिल किए थे। इसके लिए आवेदक को खुद से शपथ पत्र देना होगा। उसकी जगह पर कोई और शपथ जारी नहीं हो सकता है। आवेदकों को हिंदुस्तान की नागरिकता के लिए 5 साल या उससे ज्यादा वक्त तक हिंदुस्तान में रहना जरूरी होगा। यह नियम है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह कई बार कह चुके हैं, संसद के बाहर भी संसद के अंदर भी, कि सीएए लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा और यह देश का कानून है। इसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। सीएए को लेकर जो गलतफहमियां लोगों में फैलाई जाती है, उससे बचने की सलाह भी कई बार हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह हिंदुस्तानियों को दे चुके हैं। और पिछले साल यानी 2023 में अमित शाह जब पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे तो अमित शाह ने सीएए पर बड़ा बयान दिया था। एक बार फिर से राष्ट्र की आवाज के जरिए अमित शाह का वो बयान आपको सुनवाना चाहता हूं, सुनिए। और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है।
उनको अपने अधिकार से कोई वंचित कहीं नहीं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार शुरू से सीए का विरोध कर रही है। टीएमसी ने सीए नियमों की जल्द अधिसूचना जारी की खबरों को लेकर चिंता जाहिर की है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि इस तरह की अटकलों का उद्देश्य हिंदुस्तान की जनता को, आवाम को गुमराह करना है। संसदीय चुनाव से पहले बीजेपी की सांप्रदायिक बयानबाजी फैलाना है, यह आरोप है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी 400 प्लस का टारगेट खुद को और अपने कार्यकर्ताओं को दे चुकी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी देश भर में माहौल बना रही है और बीजेपी ने अपने ज्यादातर एजेंडा पूरा कर लिया है, जिसमें राम मंदिर, धारा 370 पूरा हो चुका है। यूसीसी का सपना बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड में शुरुआत हो चुकी है, बाकी दूसरे राज्यों में होगा। उत्तराखंड में यूसीसी कानून बन गया है, जिसके बाद बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में भी यूसीसी को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। यूसीसी को लेकर भी माहौल बीजेपी के पक्ष में है। अब बीजेपी का पूरा जोर सीए पर है। चुनावी ऐलान से पहले किसी भी वक्त सीए को लेकर केंद्र सरकार फैसला ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से पहले सीएए का मुद्दा बहुत गरमाया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। और यह समझना बेहद जरूरी है कि सीएए आखिर है क्या, इससे किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, जिसको लेकर लगातार सियासत चल रही है। ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं, जरा आप समझ लीजिए और कोई कंफ्यूजन है तो उसको भी दूर कर लीजिए। सीए कानून 2019 पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों की भारतीय नागरिकता के रास्ते खोलेगा जो लंबे वक्त से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। इस कानून के जरिए 3 देशों के 6 गैर मुस्लिम प्रवासियों को हिंदुस्तान की सरकार नागरिकता देगी। इसमें हिंदू समुदाय के लोग हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, जैन समुदाय के लोग हैं, बौद्ध समुदाय के लोग हैं, पारसी समुदाय के लोग हैं, ईसाई धर्म के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल नहीं हैं। 31 दिसंबर 2014 तक हिंदुस्तान आए प्रवासियों को नागरिकता दी जाएगी, यह इसका मूल मकसद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीए किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है, जो उन देशों में रहते हैं जो सताए हुए हैं, परेशान हैं। लेकिन विपक्ष इससे सीए को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। सीए का विरोध करने वालों का तर्क है कि इस कानून में मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देशों में जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं उनको बिना डॉक्यूमेंट्स के किसी भी डॉक्यूमेंट्स की नागरिकता देने का प्रावधान है, लेकिन मुस्लिमों को इससे दरकिनार किया गया है, यानी इससे दूर रखा गया है। विरोधियों ने इसे संविधान के आर्टिकल यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन बता रहे हैं। तो सरकार का क्या तर्क है, विपक्ष का क्या तर्क है, उसके आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। आप खुश। विपक्ष का कहना है कि यह प्रावधान सिर्फ 6 धर्मों से जुड़े लोगों तक सीमित क्यों है, मुस्लिमों को शामिल इसमें क्यों नहीं किया गया, यह सिर्फ 3 देशों से आने वाले लोगों पर क्यों लागू होता है। केंद्र सरकार का दावा है कि इन 6 धर्मों के लोगों को तीनों इस्लामिक देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, इसीलिए इन सताए हुए लोगों को नागरिकता देना भारत का नैतिक दायित्व है। मुसलमान वहां धार्मिक मामलों में पीड़ित नहीं है, अल्पसंख्यकों को जगह दी जाएगी, बहुसंख्यक मुस्लिमों को जगह नहीं मिलेगी। यह पेच फंसा हुआ है, लेकिन कुछ लोग इसे सीए एनआरसी से जोड़कर भी देखते हैं, जिसके चलते लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चुनाव 2024 से पहले सीएए लागू करने का संकेत गृह मंत्री अमित शाह कई बार दे चुके हैं।
सरकार के मंत्री भी दे चुके हैं। शांतनु ठाकुर ने भी कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में कहा था कि अब से कुछ दिन के बाद सीएए लागू होगा, जिसके बाद से लगा पश्चिम बंगाल में माहौल बना हुआ। विपक्षी दल सीए के खिलाफ पहले पूरी तरीके से माहौल बना रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर हमेशा से आर पार रहते हैं, क्योंकि वो बैरिस्टर कानून जानकार हैं, कानून की उनको अच्छी समझ है। एक बार फिर से सीए की चर्चा जोर देने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ वो राष्ट्र की आवाज के जरिए चाहता हूं सुनिए। नहीं सी डबल नहीं होता। अरे तुम्हारे को डबल की सी नहीं आती, तुम्हारे को सी डबल का फुल फॉर्म नहीं मालूम, तुमको एनआरसी एनपीआर नहीं मालूम। नहीं मस्जिद पे बातचीत होंगी, क्यों मस्जिद तुम्हारी बात की जायदाद है। तुमको शरीयत नहीं मालूम, तुमको कुछ नहीं मालूम, और बीजेपी ऐसे लोगों को तैयार कर रही जिनको ना शरीयत से कोई वास्ता, जिनको ना कुरान और सुन्नत से कोई वास्ता। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, केंद्र सरकार का यह फैसला बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए उम्मीद लेकर आएगा। पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हिंदू सिख शरणार्थियों को भी इससे बड़ी राहत मिल जाएगी। और आंकड़ों के मुताबिक 2014 तक पाकिस्तान अफगानिस्तान से तकरीबन 32,000 प्रताड़ित लोग हिंदुस्तान आए हैं। सीएए लागू होने से इन तमाम लोगों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। वैसे कानूनन हिंदुस्तान की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक हिंदुस्तान में रहना जरूरी है, लेकिन संशोधन कानून में तीनों देशों के गैर मुस्लिमों को 11 साल की बजाय 6 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी। बाकी दूसरे देशों के लोगों को 11 साल का वक्त हिंदुस्तान में गुजारना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्षी दलों का गठबंधन जातीय जनगणना, ओबीसी रिजर्वेशन, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। और बीजेपी ने भी विपक्ष के हर दांव के काट के लिए अपने तरकश से तीर निकाल लिए। बीजेपी मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। विपक्ष के जातीय जनगणना की काट के लिए बीजेपी हिंदुत्व के साथ मैदान में उतर चुकी है। यूसीसी और सीए वाले शस्त्र से लगातार विपक्ष पर वार कर रही है। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ा मुद्दा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल यानी सीए बना हुआ था, और अब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से पहले चर्चा है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी 2024 में इसका पूरा सियासी माइलेज लेने की तैयारी में है। सीए लागू होने का पूरा असर पूरे हिंदुस्तान में दिखेगा, मगर नागरिकता संशोधन कानून का मुद्दा असम, पश्चिम बंगाल, बिहार में सबसे ज्यादा गरमाने वाला है। और इन तीनों ही राज्यों में मुसलमानों की आबादी अनुपात के हिसाब से बहुत ज्यादा है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल से आए मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, और इस वजह से बिहार, बंगाल के कई जिलों का डेमोग्राफी बदल जाएगी। और डेमोग्राफी में क्या बदलाव हुआ है वो भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जरा वो भी समझ लीजिए। 2011 के जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। बंगाल की कुल आबादी 2.46 करोड़ मुस्लिम है। बिहार में 1.75 करोड़ मुस्लिम आबादी है। असम में मुस्लिम आबादी 1.06 करोड़ है। महाराष्ट्र में 1.30 करोड़ मानी जाती है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी 4 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है। भारतीय जनता पार्टी सीए को हथियार बनाकर 2024 के फाइनल मुकाबले की तैयारी है।
ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं, राजनीति के जानकार कह रहे हैं। विपक्ष भी सीए में मुस्लिमों को शामिल नहीं किए जाने का अपना हथियार बनाने की कोशिश करेगी। जैसे 2019 में विपक्ष ने सरकार को सीए को लेकर घेरा था, सीएए को लेकर देश में तब जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कई राजनीतिक दलों ने सीएए का जमकर विरोध किया। ऐसे में अगर केंद्र सरकार कानून लाएगी तो एक बार फिर हिंदुस्तान की राजनीति का माहौल गरमाने वाला है, क्योंकि सीए को लेकर विपक्ष लगा हमलावर है और सरकार भी के मूड में है। आने वाले कुछ ये तस्वीर साफ हो जाएगी, सीए का किसको फायदा होगा, नुकसान होगा। तो ये थी राष्ट्र बाकी खबरें न्यूज़ इंडिया के साथ।